हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 2 की जो साइंस का पेपर हुआ था 24 जुलाई को, आज जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन मिले थे वो मैंने सबको इकट्ठे कर कर मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन एकदम राइट होंगे, एक भी जो क्वेश्चन है आपका आउट नहीं होगा। जो क्वेश्चन आए थे आप कोई क्वेश्चन होगा आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए। तो ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो पेपरों में आए थे। अब मैंने ये एक साथ लिखकर मैं आपको इनको एक साथ बताऊंगा ताकि आप अपने आंसर मिला सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटेशियम का जो प्रतीक चिन्ह है वह है कै। कौन सा है? कै। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में प्रसव जो हार्मोन होता है वह प्रोजेस्टेरोन होता है। महिलाओं में प्रसव जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। अगर पुरुषों की हम बात करें तो उसमें एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ये बायो से आया है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम नाइट्रेट का जो सूत्र है उसको मतलब रासायनिक नाम है इसका जो सूत्र है वो क्या है? तो इसका जो है वो AlNO3 इसका होल क्यूब है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रासायनिक जो सूत्र क्या है वह है। उसके बाद वायुमंडल में कौन सी गैस सहायक नहीं है? देखो, वायुमंडल में जो सहायक गैस होती है वे बहुत है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आपको पता है सहायक गैस कौन सी नहीं है? तो वह ऑक्सीजन नहीं है। ये क्वेश्चन वे हैं जो एजीटी उसी पेपर के अंदर पूछे गए थे। और ये तो जो बच्चे पेपर दिखाते हैं उनको पता ही होता है कि कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संश्लेषित रेशे का उदाहरण। आपने 11th-12th में तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पढ़ा होगा कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन था कि संश्लेषित रेशे वाला। तो इसका जो उदाहरण था एक नायलॉन था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है। देखो, सौर परिवार में जो सदस्य नहीं है क्योंकि इसमें ग्रह होते हैं, पिंड वगैरह वो होते हैं, लेकिन जो उपग्रह हैं ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है। उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। चित्र विस्तारक के जो यंत्र होते हैं वे दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। तो क्वेश्चन एकदम राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि जो खरीफ की फसल है वह नहीं है, क्योंकि आपको पता है खरीफ की फसल कौन कौन सी है, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है आदि। रबी की फसल जैसे कि गेहूँ है, सरसों है, मटर है, ये वाली जो है किसकी है? ये रबी की फसल है, लेकिन खरीफ की फसल इसमें नहीं बताई है क्योंकि मटर रबी की फसल है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद संश्लेषित सूचक कौन सा है? ये जो आपने पढ़ा होगा 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, ये जो 9th पार्ट से है वो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन उठाया गया है कि संश्लेषित सूचक है तो उसे कहते हैं फेनोल्फ्थलीन। क्या कहते हैं? फेनोल्फ्थलीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल उत्तक है। सरल उत्तक किसे कहते हैं? तो वे कहते हैं कोलेन कार्पा। कोलेन कार्पा। तो सरल उत्तक किसे कहते हैं? कोलन कार्पा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए से होने वाले रोग कौन से? रतौंधी। अब ये तो आया था विटामिन ए से, लेकिन आपको सभी याद होने चाहिए थे। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, ई से नपुंसकता, के से रक्त का थक्का नहीं बनता है उस कमी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तने वाली सब्जी कौन सी है? तो देखो, तने वाली सब्जी इससे मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो उस टाइम भी यही था, बताई थी ट्रिक कि आलू है, प्याज है, हल्दी है, केसर है आदि। कौन सी है? तना वाली सब्जी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आलू। उसके बाद है पिलुरेसी। पिलुरेसी का रोग कारक है। तो इसमें बच्चों के ऑप्शन याद नहीं थे, तो ऑप्शन हमको भी नहीं पता था, तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन की माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैक्षिक ब्रह्मांड का उदाहरण है, इसका भी हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें ऑप्शन नहीं मिले और हम इसके आंसर क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो इतनी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।